परिचय करूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसके फ़ायदे गिनाऊँगा, इसके क्या फ़ायदा है और ये जो हमारा मन है किस तरह कार्य करता है, मन किस तरह रहता है। हम आम तौर पे स्वाभाविक हमारा मन कैसे बिखरा रहता है, तो उसके बारे में बताऊँगा। फिर मन के परिचय करूँगा और उसके बाद इसको कैसे किया जाता है, अभ्यास में कैसे लिया जाता है, तो इसे संक्षिप्त परिचय दूँगा। तो सबसे पहले मैं आनापानसति के बारे में छोटा परिचय दूँगा। तो जैसे कि नाम से ही विदित है, नाम से ही हम जानते हैं कि अ, आनापानसति, अभी साँस का जो ये आलंबन है, तो ये साँस जब से आदमी इस दुनिया में आया और जब इस दुनिया से विदा होगा, तब तक ये साँस जो है अपने आप ही आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो इस साँस के माध्यम से हम जो है आनापानसति ध्यान करते हैं। तो आनापानसति ध्यान क्या है? तो ये आनापानसति ध्यान मतलब हमारा साँस के ऊपर हम इसको साँस को आलंबन, मतलब आनापानसति का आलंबन क्या है? साँस। तो साँस के माध्यम से हम इस ध्यान को करते हैं। तो आनापानसति जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और रोज अभ्यास करते हैं, तो उसका इससे पहले मैं मन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारा मन किस तरह से कार्य करता है। हमारा मन जो है मतलब बार-बार अलग-अलग आलंबन बनाता है। कहने को मतलब हमारा मन की जो ऊर्जा है या मन जो है वो बिखरा हुआ मन रहता है। बिखरा हुआ मन कैसे? कि अभी हम यहीं पर हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जो हमारा कार्य स्थल होता है, चाहे हम जो भी कार्य करते हैं वहाँ चला जाता है, कभी दोस्तों में चला जाता है, कभी ऐसी जगह जाएगा कि जहाँ आपने कोई रमणीक स्थान देखे हैं, बहुत पहाड़ हैं और मैदानी इलाके हैं, खेत हैं, खलियान हैं, वहाँ भी चला जाता है मन। तो ऐसे मन जो है डोलता रहता है, चलता रहता है। हमारा मन क्या है? चलायमान। तो ये चलायमान जो मन है, इसको इस मन को इसकी गति को विराम देना होता है, मतलब इसकी गति को कम करना होता है। जितना ज़्यादा हमारा मन चंचल होगा, उतने ही ज़्यादा हम हमारा अस्थिरता रहती है हमारे मन की और हम कोई भी काम इतने अच्छे तरीके से उसको अंजाम नहीं दे सकते। इसीलिए इसलिए मन को स्थिर करने के लिए या मन की गति को कम करने के लिए, तो ये आनापानसति ध्यान हमें सिखाया गया है। तो ये आनापानसति ध्यान, ये इतना महत्वपूर्ण ध्यान है कि इसी ध्यान के माध्यम से ही भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त करी थी, मतलब प्रज्ञा प्राप्त करी थी। इसको कई नामों से कहा जा सकता है, मतलब नया मार्ग खोजा, बोधि की प्राप्ति करी, चित्त का विकास किया और भी ना जाने किस किस नाम से, मतलब इसको कहा जाता है कि मतलब इस तरह से उन्होंने अपने मन का विकास किया। तो ये मन का विकास तभी होता है जब हमारा मन स्थिरता की तरफ आता है। तो ये मन जो है, तो ये मन है क्या? सबसे पहले मैं मन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो मन का कोई रूप नहीं होता। हम देखते हैं मन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। तो इसको फिर डिफाइन कैसे करें? हम कैसे बताएं कि ये मन है? तो इसको हम मतलब देखने के लिए, मन को देखने के लिए, तो सबसे पहले हम तो ये रूप को देखते हैं। रूप, तो ये फिजिकल रूप जो एग्जिस्टिंग रूप, जैसे दुनिया में हम देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं, ना जाने और जाने क्या क्या देखते हैं। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस जितना भी है, ये सब रूप में आता है। तो रूप में मतलब जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जीवित हैं या ऐसे
जो जिनके अंदर जीवन नहीं है, जैसे फर्नीचर है या कोई बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, तो उनके अंदर जीवन नहीं है, लेकिन वो है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो सब रूप कहलाती हैं। तो इस रूप एक तो ये रूप होता है इसमें। रूप को हम जब देखते हैं तो क्या होता है, हमें क्या महसूस होता है, उसके अंदर वेदना होती है। और वेदना भी जैसे आप हम सभी जानते हैं, वेदना 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है सुखद वेदना, किसी भी चीज़ को देखते ही हमारे मन में ऐसा आने लगता है कि ये मतलब अच्छी है, ये बनी रहनी चाहिए हमारे लिए, या इसके संपर्क में बराबर रहना चाहिए। तो ऐसी वेदना आएगी, सुखद वेदना। या जिसको हम पसंद नहीं करते, इस तरह की वेदना आएगी, तो ये दुखद वेदना होगी। और एक वेदना होती है तटस्थ वेदना। उसको देखने के बाद हमारे मन में ना दुख होता ना सुख होता, तो इसे कहते हैं तटस्थ वेदना। तो वेदना आती है। तीसरे नंबर पर आती है संज्ञा। हम उसको संज्ञा मतलब नाम देते हैं। देखने के बाद जब वेदना आई तो उसको नाम दिया। जैसे सपोज करो, आपने, जैसे बाजार में हम जाते हैं, तो बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ हम देखते हैं, तरह तरह के कपड़े देखते हैं। तो पर्टिकुलर जो मिठाई आपने खाई है, तो उसको देखने के बाद ही हमें कभी कभी क्या, बहुत टेस्टी वाली मिठाई है और देखते ही हम उसको वेदना आई और उसको संज्ञा मतलब उसका नाम भी दे दिया कि हाँ, ये कलाकंद है, ये जलेबी है, इमरती है। क्योंकि वो अच्छी लगती है आदमी को, तो उसको संज्ञा मतलब नाम देते हैं। और संज्ञा के बाद क्या होती है, छाप। हमारे मन पे वो छाप पड़ जाती है कि हाँ, ये चीज ऐसी है। और संस्कार के बाद बनता है विज्ञान, फिर उसके बाद वो मन बन जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, कि हम सभी लोग, मतलब जितना भी हम सभी प्राणी लोग हैं, हम मनुष्य लोग हैं, तो सभी संस्कार के वशीभूत होकर ही काम करते हैं। मतलब संस्कार का हमारे मन पे बहुत गहरा प्रभाव है। तो इतना गहरा प्रभाव है कि हम संस्कार के बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जो जो पहला फीड होता है, हमारे मन के ऊपर छाप पड़ी है, वो ही निकलता है। अब इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम जनरली बाजार में हम सभी लोग जाते हैं, तो आपने जैसे जनरली चाट सभी खाते हैं, चाय होगी। तो आपने जैसे मान लो टिक्की है या और भी चटपटी कोई चीज है चाट खाने की, तो उसको देखते के साथ ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो पानी क्यों आया हमारे मन में, क्यों आता मुंह में पानी? वो इसीलिए आता है कि वो हमारे मन पे संस्कार पड़ा हुआ है कि ये चीज खाने से मतलब ऐसा टेस्ट आएगा, इतना अच्छा लगेगा। आप सपोज करो, जो चीज आपने कभी खाई नहीं और वो आपके सामने आ जाए, उसका आपके टेस्ट का पता ही नहीं है, तो आपका जो संस्कारित मन है, उसको कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा कि अच्छी है, बुरी है, तटस्थ है, कैसी है, नहीं करेगा। तो ठीक इसी तरह से जो संस्कारित जो मन होता है, वो इसी तरह रिएक्ट करता है, मतलब वो चाहता है या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो इस तरह से हमारा संस्कारित मन इस तरह एक्शन करता है, काम करता है। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी हिंदुओं में देखो, हिंदुओं में क्या क्या है, हिंदुओं में जाति चलती है, जाति। हम सभी लोग जाति से मतलब कि एक तरह से कहना चाहिए, जाति से परेशान है। जाति नामक जो जहर है, वो हमारे देश में ऐसा जहर है कि वो हमें ना कोई तरक्की करने देता। तो ये जो जाति का जो विष है, जहर है, तो ये हिंदू धर्म में है। कहने का मतलब ये है कि जाति वो हमें बचपन से हमारे ऊपर संस्कार डाला गया है इसका। कैसे डाला गया? जैसे बचपन में हमारे
हमारी माँ है, भाई है, कोई तो किसी न किसी का बताया होता है कि ये लोग, हम ये हैं, हमारी जाति छोटी है, हम छोटी जाति से हैं, दूसरे लोग अपर कास्ट से हैं। तो वो जो बच्चे के मन पे जो प्रभाव छोड़ता है, वो ऐसा ज़हर है कि वो उसको तरक्की नहीं करने देता। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दिया करता हूँ, जो व्यक्तिगत एग्ज़ाम्पल है मेरा पर्सनल। तो जैसे हम छोटे से कस्बे में पले-बड़े हुए, तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुसलमान भी हैं वहाँ पर, बाकी हिंदुओं भी हैं, लगभग 40% मुस्लिम हैं, 60% मतलब हिंदू हैं। लेकिन जो 40% मुस्लिम जहाँ भी होते हैं, उन्हें बाहुल ही कहा जाता क्योंकि वो एक ही हैं। तो वहाँ पर अब जैसे हमारी जो माँ हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि ये लोग बड़े हैं, ये खां साहब हैं, मुसलमानों के लिए कहते हैं, इनको सलाम करो, ये सेठ जी हैं, इन्हें राम-राम करो। जो दूसरे लोग हैं उनको मतलब ऐसे सम्मान की तरह उनको, ये हमसे बड़े हैं। तो ये एक एक छोटी-सी बात है, मतलब लेकिन एक मतलब मन पे कैसा असर करती है, मैं वो बताने वाला हूँ। मतलब कैसे संस्कार काम करता है। तो वो छोटा-बड़ा मतलब हम छोटे हैं, ये एक तरह से संस्कार हमारे मन पे छाप हो गई, संस्कारित हो गया हमारा मन। तो हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें तो छोटा बनाया, भगवान ने छोटा बनाया। तो ये एक छोटी-सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इससे क्या होता है कि हमारे मन में क्या है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम छोटे, हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम तरक्की कर सकते, ना हम आगे बढ़ सकते। तो ये क्योंकि हम तो वैसे ही छोटे हैं, बाकी लोग हमसे बड़े हैं, ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हर तरह से तरक्की किए हुए लोग हैं। तो ये बात जो है, ये संस्कारित मन इस तरह कार्य कार्य करता है। तो हर एक आदमी संस्कारित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी जो आती है संस्कारित मन के कारण, तो वो हमें तरक्की नहीं करने देती। ऐसे ही जो सुपीरियरिटी पाले बैठे हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, तरक्की उनकी भी नहीं होती। कारण कारण ये है कि उन्होंने अपने लिए दरवाजे बंद करे कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं। जो आदमी ये सोचता है ना, जिनके मन में ये आ जाता है कि मेरी बराबर कोई है नहीं, तो उसके सुनने के दरवाजे, मतलब वो दूसरे को ग्रहणशील नहीं रह सकता, दूसरे की बात ना सुन सकता, ना सीख सकता। तो इसलिए उसको भी नुकसानदायक है। तो इसलिए जाति जो है, ये सभी के लिए नुकसानदायक है। तो ये जाति का जो संस्कार है, ये हमारा मानसिक विकार है, और ये किस लिए आया? हमें बचपन से हमें थोपा गया है, बताया गया। तो इस तरह से हमारा मन जो है कार्य करता है। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल, एक तो मन के बारे में मैंने बताने का मैंने प्रयास इसलिए किया कि हमारा मन क्या है और कैसे काम करता है। तो ये भगवान बुद्ध ने जो एक तरह से इतने 2500 साल पहले जो इसकी खोज करी, तो भगवान बुद्ध के सामने यही समस्या थी कि ये आदमी दुखी क्यों है, मानव प्राणी दुखी क्यों है, उस दुख को दूर करने का क्या मार्ग हो सकता है। तो उन्होंने तरह-तरह के ध्यान सीखे, मन तो जब तक आदमी मन को मतलब एक तरह से संयमित नहीं करेगा, मन की चंचलता कम नहीं करेगा, जितना हमारी मन की चंचलता जितने रेशों में कम होगी, उतना ही हमारा मन शांत हो जाएगा। और जितने रेशों में शांत होगा, उतने ही हम अपने मन के अंदर हम शांति महसूस करेंगे, सुख की अनुभूति महसूस करेंगे। और जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हम कोई भी विषय लेते हैं, चाहे पढ़ाई का हो या काम करने का, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी काम लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे काम करने की जो क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब हम काम करते-करते मतलब थकेंगे नहीं। कारण क्या है कि हमारा मन और शरीर दोनों एक हो जाते हैं। तो इसको एक करने के लिए ही मतलब एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और दूँगा मैं, कि जैसे आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, जो टू व्हीलर चला रहे हो, चाहे साइकिल हो या बाइक हो
या फोर व्हीलर ज्यादातर आजकल कार भी चलाते हैं लोग। तो मान लो एक छोटा सा साइकिल तो सबने चलाई है, तो साइकिल चलाते समय, तो जब आदमी साइकिल को चलाता है, तो चलाते चलाते वो साइकिल में इतनी बॉडी और साइकिल एक हो जाती है। मतलब उसे कोई आदमी सामने से आ रहा, कैसे बचाना है, या किसी आदमी को बाईपास करना, जिसे ओवरटेक कहते हैं, टेक ओवर कहते हैं, तो कैसे ब्रेक मारना, फिर तो दिमाग को काम नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिक होता रहता है, ऑटोमेटिक। तो इसे कहते हैं मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो जब आदमी एकाग्र होगा, तो मतलब उसका शरीर और वो साइकिल या व्हीकल जब एक हो जाएंगे, तो एक्सीडेंट के चांस जो है 0% हो जाएगा, 0%। हमारा जो एक्सीडेंट या मन जो जब भी बिखरेगा, तभी मतलब हमारे जो एक्सीडेंट के या मन दूसरी जगह भटकेगा, तो समझो शरीर से तुम चला रहे हो लेकिन मन दूसरी जगह है, तो तभी मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इसके फायदे हैं मन, चंचल मन को स्थिर करने के लिए। तो अब मैं देखो, मैंने आनापान सती का परिचय दिया, मन का भी परिचय दे दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके फायदे भी मैंने आपको बताए हैं। जितनी रेसों में हमारा मन शांत रहेगा, इसकी चंचलता कम होगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। उतना ही शांत, जितना शांत मन होगा, उतना ही हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी। और एकाग्रता बढ़ने के बाद हम किसी भी विषय को लेते हैं चिंतन करने में, तो हमारा जो हल निकल सकता है, हल निकाल सकते हैं। तो ये मन का एक छोटा परिचय है। अब आनापान सती को हम करते कैसे हैं, या आनापान सती ध्यान में भगवान बुद्ध ने सांस को ही आलंबन क्यों बनाया, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि हमें जानना चाहिए सांस को आलंबन क्यों बनाया भगवान बुद्ध ने। क्योंकि हमारा जो एक तरह से हमारे शरीर का जो एक तरह से बाह्य ही बाह्य देखते हैं हम अपने मन से, क्या बाहर ही बाहर देखते हैं, हम इनर नहीं देखते। मतलब मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है, ये हमें हमें जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरे ही लोग बताते हैं, यार तुम तो यार बहुत कंजूस हो, तुम तो यार बहुत आलसी हो, तुम तो बहुत यार गुस्से वाले हो, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। दूसरे लोग ही आकलन करते हैं, हम अपना आकलन खुद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने संपर्क में नहीं रहते। तो अपने संपर्क में आने के लिए ही भगवान बुद्ध ने सांस को आलंबन बनाया। कारण क्या है कि हमारा सांस जो है, हमारा सांस जैसा होता है वैसा ही हमारा मन होता है। कहना का मतलब ये है कि सांस जो है हमारे मन का आईना है। हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारी सांस आती है। मान लो हमारा मन गुस्से से ग्रसित है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो सांस भी हमारी वैसी क्रोध वाली बन जाएगी। और मान लो हमारा मन मतलब भयभीत है, डर रहे हैं हम किसी चीज को लेकर के, तो डर वाली सांस अलग तरह की होगी। और जब हम बहुत ही सुख की अवस्था में रहते हैं, मतलब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उस समय की सांस को देखो, तो वो सांस जो है बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। सांस अंदर गया और बाहर निकल गया, तो सांस की पता भी नहीं चलती कि कब आया और कब चला गया। तो ये सूक्ष्म सांस जो है एक एकाग्रता की निशानी है। तो इस तरह से मतलब भगवान बुद्ध ने सांस को जो आलंबन बनाया, तो आलंबन बनाने का कारण ही ये था कि हम जैसे हैं वो सांस के माध्यम से ही पता लगता है। तो हम अपने संपर्क में आने के लिए, तो भगवान बुद्ध ने सांस को आलंबन बनाया। हम जब तक अपने सांस के संपर्क में नहीं आएंगे, तो तब तक हम जो है अपने संपर्क में नहीं आ सकते। अपने संपर्क में आने के लिए ही सांस का आलंबन बताया गया है और बनाया गया है। तो सांस इतना महत्वपूर्ण है, तो ये भी हमें जानकारी मिलती है। अब इसको किस तरह करते हैं आनापान सती, जैसे कि हम सभी रोज ही करते हैं। तो आनापान सती ध्यान को हम 4 पारियों में करते हैं।
तो पहली पारी जो होती है, हम सांस, तो जीवन का प्रोसेस है, सांस अंदर गई और बाहर निकली। तो सांस अंदर गई और बाहर निकली, तो बाहर निकलते समय, सांस छोड़ते समय हम गिनेंगे 1। तो ये पहली पारी होती है, 1 से लेकर 10 तक हम गिनेंगे। दूसरी पारी में हम क्या काम करते हैं, सांस अंदर भरने से पहले फिर हम गिनेंगे 1, फिर सांस छोड़ी, फिर दोबारा ली, भरी 2, तो इस तरह 10 तक हम काउंट करते हैं। तीसरी पारी में हम क्या काम करते हैं, वैसे सभी जानते ही हैं। तीसरी पारी में हम काउंटिंग करना बंद कर देते हैं, तो केवल सांस हमारी अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। सांस अंदर जा रही है, हमारा पेट, हमारी छाती फूलती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारी छाती, हमारा पेट सिकुड़ता है। तो इस पे भी ध्यान हम कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी सांस पे, कि सांस अंदर जा रही है तो पेट फूल रहा है या छाती फूल रही है, और फिर बाहर छोड़ रहे हैं तो सिकुड़ रहा है। तो फैलना और सिकुड़ना, इस पे भी हम अपना मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। चौथी पारी में हम क्या काम करते हैं कि हमारी सांस, जहां हमें सांस का स्पर्श महसूस होता है, हमारी नाक में, हमारे होठ पे, हमारे गले में, जहां भी स्पर्श होता, तो उस स्पर्श बिंदु पे कुछ वेदना संवेदना हमें महसूस होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीका मैं बताने का प्रयास करूंगा, कि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन होती है, प्राणवायु। तो सांस अंदर गई तो ये ठंडी ठंडी लगती है सांस, नाक में कैसी लगती है, ठंडी। और फिर जब ये ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो तब गरम गरम महसूस होती है नाक में। तो ठंडा और गरम, इसका भी हम अनुभव ले सकते हैं। तो इस तरह से वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी स्पर्श बिंदु को आप लेते हैं, या ठंडा गर्म का अनुभव लेते हैं, ये आपके ऊपर है। तो धीरे धीरे, मतलब ये अभी मोटे मोटे शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम ये आनापानसति ध्यान का हम श्राव करने का या उसको करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये आनापानसति के बारे में एक ये संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय अपने साथी मित्र आदरणीय प्रज्ञा रश्मि जी से विनती करता हूं कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी। रश्मि जी सुन रही? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई और बहनों, देखा आपने कितने सरल शब्दों में, कितने सरल तरीके से आनापानसति